नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े फैसले के साथ। दरअसल स्वतंत्रता सेनानियों को घर जाकर सम्मानित करेगी राज्य सरकार। प्रदेश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर 9 अगस्त को यह सम्मान समारोह रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को इस बारे में पत्र लिखा था। प्रदेश के 2 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए यह पत्र भेजा गया, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील फैसला किया और 2 की बजाय सभी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान राजस्थान में किया जाएगा। प्रदेश में संबंधित कलेक्टर या एसडीएम स्वतंत्रता सेनानियों के घर जाकर उनका सम्मान करेंगे और यह एक तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बेहतरीन फैसला, क्योंकि केंद्र सरकार ने यह जरूर कहा कि 2 सैनिकों का सम्मान करना है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ और 9 अगस्त को यह सम्मान होना था। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बाकायदा पत्र लिखा और पत्र लिखकर कहा कि प्रदेश के 2 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ने इस फैसले पर अपनी भी मोहर लगाई और संवेदनशील फैसला लिया और कहा कि 2 के बजाय सभी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान होगा, क्योंकि सभी हमारे लिए बराबर है। प्रदेश में संबंधित कलेक्टर या एसडीएम स्वतंत्रता सेनानियों के घर जाएंगे और उनका सम्मान करेंगे। वहीं प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कवायद जारी है। सीएमओ ने खाली जगहों को लेकर पड़ताल शुरू कर दी है। तमाम विभागों को पत्र भेजकर पैनल अधिवक्ताओं की जानकारी मांगी गई। 15 जून को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवहन, आयुर्वेद, महिला एवं बाल विकास विभाग से अधिवक्ताओं की परफॉर्मा में पूरी सूची मांगी गई। निकायों में नियुक्तियों की तरह अब जिला और उपखंड स्तर पर भी नियुक्ति की जाएगी, यानी कि धीरे धीरे अब राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता साफ होते हुए, और इसीलिए बाकायदा सभी से जानकारी जुटाई जा रही है और पूछा जा रहा है कि किस विभाग के अंदर कितने पद खाली हैं। बाकायदा विभागों को पत्र भेजकर पैनल अधिवक्ताओं की जानकारी मांगी गई है। 15 जून को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवहन, आयुर्वेद, महिला एवं बाल विकास विभाग से अधिवक्ताओं की तय परफॉर्मेंस में सूचना मांगी गई है। निकायों में नियुक्तियों की तरह अब जिला और उपखंड स्तर पर भी नियुक्तियां की जाएंगी। आरसीडीएफ के गोविंदगढ़ मेट्रो डेयरी प्लांट की होगी जांच। अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतों पर जांच करवाई जाएगी। सहकारिता विभाग के अतिरिक्त रजिस्ट्रार जितेंद्र प्रसाद जांच अधिकारी नियुक्त होंगे। पूरा भुगतान होने के बावजूद काम शुरू नहीं होने का ही मामला है। संबंधित अधिकारियों का प्रशासनिक और वित्तीय उत्तरदायित्व निर्धारित होगा। नया भवन बनाकर 7 नई लैब बनाने की शिकायत मिली, जबकि पहले से उपलब्ध बताई जा रही सभी तरह की लैब। आरसीडीएफ को हुआ इससे वित्तीय नुकसान। मालपुरा स्थित पैकिंग प्लांट निर्माण में अनियमितताएं सामने आई। अधिकारी द्वारा रिश्तेदार को ठेका दिलाने की अनियमितता की भी जांच की जाएगी। वहीं जांच अधिकारी को 1 महीने में रिपोर्ट भी देनी होगी। अतिरिक्त रजिस्ट्रार धन सिंह देवल ने आदेश जारी कर दिया। और बात करते हैं सचिवालय से राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट। फिलहाल आईटी डिपार्टमेंट का कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। कमिश्नर वीरेंद्र सिंह पिछले 15 दिनों से छुट्टी पर। अब 28 जून से फिर बढ़वाली 15 जुलाई तक छुट्टी। किसी पारिवारिक काम से अवकाश पर हैं वीरेंद्र सिंह, लेकिन जानकार सूत्रों ने वीरेंद्र सिंह के छुट्टी बढ़ाने का खुलासा किया। वस्तुतः आईटी सचिव आलोक गुप्ता का तबादला चाहते हैं वीरेंद्र सिंह, क्योंकि इन दोनों आला अफसरों में है 36 का आंकड़ा, यानी दोनों के बीच में बनती नहीं है। उधर विभाग के सचिव आलोक गुप्ता खुद भी चल रहे हैं साइडलाइन, और वीरेंद्र सिंह के छुट्टी चले जाने पर राजकॉम के सीएमडी का उनका चार्ज भी नहीं मिला आलोक। उल्टे उद्यानिकी विभाग के एक जूनियर आईएएस अफसर अभिमन्यु कुमार को यह अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया और आईटी मामलों में जीरो ज्ञान रखने वाले अभिमन्यु कुमार को अब नहीं आ रहा कुछ भी समझ में। इस तरह आईटी विभाग में अब लग रहा पेंडिंग फाइलों का अंबार, क्योंकि जो समझते हैं वो छुट्टियों पर हैं और जो
समझते नहीं, जिनको जीरो ज्ञान है उनको जिम्मेदारी दी गई। और अब बात करते हैं जयपुर डिस्को में तबादलों की हाई वोल्टेज ड्रामे की। दरअसल क्या पूर्व मंत्री और पायलट कैंप के प्रभावशाली विधायक के इर्द गिर्द घूमती तबादले निरस्त होने की सारी कहानी। दरअसल ये विधायक चाहते थे अपने चहेते के लिए करौली एससी का पद, लेकिन तबादला सूची में एक दूसरे अफसर भवानी सिंह गुप्ता को ये जिम्मेदारी दे दी, जबकि करौली में पहले से लगे एससी पीके अग्रवाल को कोटा भेज दिया गया है। लेकिन ये बदलाव नहीं पसंद आया विधायक जी, और गहलोत कैंप की तरफ झुक रहे इस विधायक की सुनवाई तत्काल हुई। आनन फानन में सीएमओ ने रुकवा दी 12 अधीक्षण अभियंताओं की पूरी तबादला सूची। उधर बीकानेर में मीटिंग ले रहे ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला इस सारे डेवलपमेंट से पूरे तौर पर बेखबर नजर आए। बाकायदा मीडिया ने जब बीडी कल्ला से सवाल किया तब कल्ला ने इस बारे में अपनी अनभिज्ञता जताई, यानी कि उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी ही नहीं है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि विधायक के दबाव के चलते आखिर कैसे होगी गुड गवर्नेंस। अब हर किसी की निगाहें डिस्कॉम प्रशासन के अगले कदम पर है, क्योंकि पदोन्नत और इससे प्रभावित हुए अधीक्षण अभियंताओं को कहीं ना कहीं तो पोस्टिंग देनी ही होगी। क्या मंत्री बीडी कल्ला मुख्यमंत्री गहलोत से चर्चा कर ये सारा मामला निपटाएंगे, या फिर किम कर्तव्य विमूढ़ में एक मूक दर्शक बन जाएंगे मंत्री जी? चंबल के 4 प्रमुख बांधों का होगा कायाकल्प, और ये 4 बांध कौन से हैं ये हम आपको बता रहे हैं। ये 4 बांध हैं कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और छापी बांध। इनके लिए बजट मंजूर कर दिया गया है। वर्ल्ड बैंक के डैम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत मंजूर किए हैं 150 करोड़ रुपए। बांधों को मिलेगी मजबूती और बदले जाएंगे सभी गेट, और इससे न सिर्फ बांधों के अंदर से पानी का रिसाव दूर हो जाएगा, बल्कि जो जल संरक्षण की मुहिम है वो एक कदम आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि महत्वपूर्ण बांध है ये। चंबल के 4 महत्वपूर्ण बांध जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, ये कोटा बैराज है, जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर है और छापी बांध है, जो न सिर्फ राजस्थान की प्यास बुझाता है बल्कि राजस्थान से इसका पानी मध्य प्रदेश तक जाता है। वर्ल्ड बैंक के डैम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत 150 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बांधों को मिलेगी मजबूती और बदले जाएंगी सभी गेट। और बात करते हैं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बयान की। घूसखोर लेबर कमिश्नर प्रतीक झाझड़िया और 2 दलालों पर सियासी वार, 3 लाख रुपए की मासिक बंदी लेने के मामले पर बोले, कहा कि लूट खसोट का खुलासा करने के लिए एसीबी को धन्यवाद, लेकिन यक्ष प्रश्न ये है कि भारतीय डाक सेवा के झाझड़िया को किसकी सिफारिश पर लगाया गया? किस सिफारिश पर राजस्थान में लेबर कमिश्नर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया? सत्ता के बेहद करीबी रहे अफसर, बड़े नेता के साथ निकटता की चर्चाएं क्यों उठ रही है, ये भी एक गंभीर सवाल है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला तो जरूर है। आखिर इस व्यापक भ्रष्टाचार की गंगोत्री का स्रोत कहां से प्रारंभ होता है, इसका खुलासा होना चाहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। मुहावरों के जरिए राजेंद्र राठौड़ ने न सिर्फ सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि नेताओं पर भी सवाल खड़े किए जो वर्तमान सरकार में। राज्यपाल कलराज मिश्र ग्रीष्मकालीन भवन राजभवन माउंट आबू के अंदर है। राजभवन में राज्यपाल मिश्र ने कई गणमान्य लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उनसे मिलने के लिए सांसद देवजी पटेल, विधायक जगसीराम कोहली भी पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। देवजी पटेल और विधायक कोहली ने पटवारियों की मांगों के संबंध में पत्र दिया। वहीं नगरपालिका में नेता प्रतिपक्ष सुनील आचार्य और पार्षदों की शिष्टाचार भेंट भी हुई। आबू डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करने, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को सम्मिलित करने की मांग रखी गई। देलवाड़ा जैन मंदिर को अंबाजी की तर्ज पर विकसित करने की भी मांग रखी गई। उर्वशी के नेतृत्व में एबीवीपी के पदाधिकारियों ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। शांति कुंज पार्क के सामने स्वामी विवेकानंद का स्टैच्यू समेत कई मांगे
राज्यपाल से की गई है। दरअसल राज्यपाल परिवार के साथ माउंट आबू के दौरे पर हैं। इस दौरान न सिर्फ प्रकृति का आनंद उठा रहे हैं बल्कि जनप्रतिनिधियों से भी मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी सुना जा रहा है। और जब राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कहीं पहुंचते हैं तो फिर उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। और यही वजह है कि सांसद देवजी पटेल, विधायक जगसीराम कोहली ने राज्यपाल से भेंट की। देवजी पटेल और विधायक कोहली ने पटवारियों की मांगों के संबंध में उनको पत्र सौंपा। इसके अलावा भी कई नेता उनसे मुलाकात करने पहुंचे। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसदीय क्षेत्र कोटा के दौरे पर। आज लाडपुरा सांगोद विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रही बिरला। कोरोना से मृत्यु होने वाले मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया गया। बिरला ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। लाडपुरा विधायक कल्पना देवी भी उनके साथ मौजूद रही। ओम बिरला ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भी सचेत किया और कहा कि बेहद घातक है कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस। पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से करें कोविड गाइडलाइन की पालना। और ये इसलिए भी गंभीर क्योंकि राजस्थान में डेल्टा प्लस का पहला केस सामने आ चुका है। बीकानेर के अंदर एक महिला डेल्टा प्लस से संक्रमित मिली है और ऐसे में एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने निहारा चित्तौड़गढ़। आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भ्रमण कर अभिभूत हुई साइना विजय स्तंभ, पद्मिनी महल सहित कई मॉन्यूमेंटों को उन्होंने निहारा। राजपूत शैली की उत्कृष्ट स्थापत्य कला को करीब से देखा। राजपूत शैली की उत्कृष्ट स्थापत्य कला को करीब से देखने के बाद अभिभूत होते हुए वो नजर आए। दुर्ग पर पति पी कश्यप के साथ साइना ने जगह जगह फोटो भी खिंचवाई। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर ब्लॉक में कोरोना विस्फोट हुआ है। पीएससी गोमावाली पर 48 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। टीकाकरण के लिए अलग अलग ब्लॉक में लोग आए थे। वैक्सीनेशन से पहले ली गई थी रैंडम सैंपलिंग। 20 जून को पीएससी पर ली गई थी रैंडम सैंपलिंग। 6-7 दिन के बाद आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। सीएससी प्रभारी डॉक्टर बीएम शर्मा ने कहा, टीम भेजकर करवाई जा रही जांच। पीएससी गोमावाली सहित ब्लॉक में 49 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और यह बेहद चौंकाने वाली खबर है। चौंकाने वाली खबर यह क्योंकि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि राजस्थान में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन रैंडम सैंपलिंग में एक ही जगह पर इतने केस का पॉजिटिव आना गंभीर समस्या। लेकिन इसमें लापरवाही भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो रैंडम सैंपलिंग की गई थी उसकी रिपोर्ट ना 24 घंटे, ना 48 घंटे, ना 72 घंटे, बल्कि 6 से 7 दिन के बाद यह रिपोर्ट आई है। जरा सोचिए, 6 से 7 दिन ये लोग कितने लोगों से मिले होंगे, कितनों को संक्रमित करने की कोशिश की गई होगी। सीएससी प्रभारी डॉक्टर बीएम शर्मा ने कहा कि टीम भेजकर जांच करवाई जा रही है। ये जो हम पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं, ये पीएससी गोमावाली सहित ब्लॉक में 49 लोगों की रिपोर्ट से जुड़ा है, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का बयान और कहा कि प्रदेश में हेल्थ पर प्रति व्यक्ति खर्च बढ़ाया जा रहा है। घोषित हेल्थ बजट के अलावा सभी आपात मद का पैसा खर्च हो रहा हेल्थ पर ही। 2.5 साल में इतना काम किया कि प्रदेश जल्द होगा टॉप 5 में शामिल। कोरोना टेस्ट और ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता भी बढ़ाई गई है। निःशुल्क दवा योजना और जांच योजना हमारी सरकार ने शुरू की। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण होते हुए भी हम बदलाव लेकर आए हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में राजस्थान 16वें नंबर पर है और 16वें नंबर पर हम मानकर चलते हैं कि बीमारू प्रदेश की श्रेणी में है। लेकिन जिस तरीके से 2.5 साल के अंदर काम किया गया, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया, जिस तरीके से मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ाया गया, उसके बाद रघु शर्मा कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में टॉप 5 के अंदर राजस्थान। जयपुर से संचालित होने वाली ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। दूसरी लहर के दौरान बमुश्किल 35 ट्रेनों का ही संचालन हो रहा है। अब रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों का संचालन बढ़ाकर 75 कर दिया है। हालांकि कई ट्रेनों की संचालन अवधि सिस्टम में नहीं बढ़ाई गई है।
2 दिन पहले रेलवे प्रशासन ने 40 ट्रेनों का संचालन सितंबर तक बढ़ाया है, लेकिन अभी भी इन ट्रेनों में 30 जून तक के टिकट बुक हो रही हैं। जयपुर बांद्रा टर्मिनस, अरावली स्पेशल, अजमेर सियालदह, जयपुर पुणे, अजमेर अमृतसर आदि ट्रेनों में 1 जुलाई से आगे की टिकट बुक नहीं हो रही। कोरोना के बीच ठप न्यायिक कार्य। प्रदेश में अधीनस्थ कोर्ट में साल भर से न्यायिक कार्य ठप पड़े हुए हैं। इस दौरान जमानत, स्टे और सुपुर्दगी जैसे मामले ही सुने जा रहे हैं। कई माह से नए केसों की रीफाइलिंग और नकल प्रक्रिया भी रुकी हुई है। बात अगर लोअर कोर्ट की करें तो लोअर कोर्ट में 19,63,000 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। करीब 8 लाख मुकदमे साक्ष्य, बहस और फैसले की प्रक्रिया के अंदर है। जयपुर मेट्रो और जिला कोर्ट में भी 4,83,000 केस वर्तमान स्थिति में लंबित पड़े हुए हैं। बयानवीरों को एक एक कर नोटिस भेजेगी बीजेपी। संगठन विरोधी बयान देने वालों को मिलेगा नोटिस। अब पार्टी एक साथ नोटिस नहीं थमाएगी इन लोगों को, क्योंकि एक साथ नोटिस से असंतोष पैदा होने का खतरा है। बीजेपी में विवादित बयान देने वालों की सूची लंबी है। फिलहाल 12 जिलों में पंचायत चुनाव सिर पर है। ऐसे में पार्टी ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 नेताओं को ही नोटिस थमाएगी और अनुशासन कायम रखने का भी संदेश इसके जरिए देने की कोशिश की जाएगी। और बात करते हैं पर्यटन विभाग प्रोजेक्ट कंसल्टेंट की तलाश की। हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केपिंग, हेरिटेज संरक्षण, रेस्टोरेशन वर्क, ग्रामीण और धार्मिक पर्यटन, एडवेंचर पर्यटन और माइंस टूरिज्म के लिए कंसल्टेंट खोजा जाएगा। विभाग 1 साल के लिए देगा 25 लाख रुपए। कंसल्टेंट की रिपोर्ट्स पर ही तैयार होंगे प्रोजेक्ट। स्पिरिचुअल और हेरिटेज सर्किट की कंसल्टेंसी की जरूरत है। पर्यटन विभाग ने मांगे निजी एजेंसियों से प्रस्ताव। माचिया बायोलॉजिकल पार्क के पास बना रेवेन्यू सेंटर का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर स्थापना हुई थी। मूक प्राणियों के बेहतर इलाज के लिए गहलोत ने यह पहल की थी। प्रतिवर्ष 1200 से ज्यादा वन्य जीवों का इलाज हो रहा है। वन्यजीव चिकित्सक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश निभा रही हैं सेवा। वाइल्ड लाइफ वेटनरी असिस्टेंट महेंद्र गहलोत भी सेवा कर रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष यहां पहुंच रहे हिरण, हिरणों को बेहतर ट्रीटमेंट देने का काम ये टीम कर रही है। करोड़ों रुपए की लागत से यहां पर रेस्क्यू सेंटर बना हुआ है। मानसून को लेकर नगर निगम की आधी अधूरी तैयारी दिखाई दे रही है। नालों की सफाई की आंकड़े छिपा रहा निगम। जिला प्रशासन द्वारा पत्र लिखने के बाद भी निगम रिपोर्ट नहीं दे रहा है। ये स्थिति तब जब जिला कलेक्टर 2 बार खुद पत्र लिख चुके हैं। हेरिटेज और ग्रेटर निगमों के आयुक्तों को पत्र लिखे गए हैं, लेकिन दोनों नगर निगमों से जवाब नहीं आया। कमाल की बात यह कि 1 सप्ताह पहले दोनों ही निगम यह दावा कर रहे थे कि 90% से ज्यादा नालों की सफाई की जा चुकी है। जयपुर में कमजोर मानसून। लगातार तीसरे साल जून में सबसे कमजोर रहा मानसून। अब तक सामान्य से 10% कम बारिश हुई है। अगले एक हफ्ते भी हल्की बारिश के आसार हैं। मानसून की उत्तरी रेखा अटकी है बाड़मेर, धौलपुर, भीलवाड़ा के अंदर। इससे प्रदेश में जयपुर समेत 19 जिलों में बारिश का इंतजार है। हालांकि मानसून ने इस बार कहा गया कि पहले दस्तक दी, लेकिन दस्तक देने के बाद भी मेघ जिस तरीके से राजस्थान के धरा पर बरसने चाहिए थे उस तरीके से बरसे नहीं और 50% से ज्यादा बांध खाली हो जाए। रेल कर्मियों को डीए की चौथी किश्त मिलने को लेकर असमंजस है। जनवरी 2020 से ही 3 बार फ्रीज किया जा चुका है डीए। रेलवे यूनियन नेता शिव गोपाल मिश्रा की कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गोभा से चर्चा हुई। बैठक में यूनियन नेता गुमान सिंह, डॉक्टर एम रावगैया, मुकेश माथुर भी मौजूद रहे। यूनियन नेताओं ने इस माह 3 बकाया किश्तों की भुगतान करने की मांग की। साथ में एरियर दिए जाने का भी मुद्दा उठाया है।
इस बार जुलाई में चौथी किस्त ड्यू हो जाएगी। हालांकि बैठक के दौरान इस तरह के संकेत मिले हैं। 3 बकाया किस्तों का भुगतान केंद्र सरकार इसी महीने कर सकती है। जुलाई की चौथी किस्त भी सितंबर या अक्टूबर तक देना संभव है। एनडब्ल्यूआर के 45,500 सेवारत और 74,250 रिटायर्ड कर्मियों का 2,000 करोड़ का डीए बकाया। रेल कर्मियों को एडीआर नहीं मिलने पर 50,000 से 1.5 लाख तक का नुकसान होगा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के लगाए पौधे अब वृक्ष बन गए। अब वृक्ष के रूप में फल दे रहे हैं पौधे। आज अब गांव से जयपुर को रवाना हुए मीणा तो पत्नी गोलमा देवी ने प्रेम दिखाया। आम के पेड़ों के देसी आम थमा दिए मीणा को और कहा कि रास्ते में खा लेना। ये देखकर किरोड़ीलाल के चेहरे पर भी प्रेम भरी मुस्कुराहट नजर आई। ये बात अलग कि सियासत में भी रोपे थे कई पौधे, जिनमें कुछ में आए फल तो कुछ को खा गई खरपतवार। बड़ी खबर का रुख